हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो चलिए, जो हमारा स्पीडी करेंट अफेयर्स का जो सीरीज़ चल रहा था उसमें आज 4th डे है। और उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ बता दूं कि जो भी लोग नए हैं वो डेली मेरा कम्युनिटी चैनल में जाके चेक करें। वहाँ पे मैं डेली कुछ सवाल पूछती हूँ और कुछ इमेजेस डालती हूँ जिसमें इम्पॉर्टेंट जो है वो न्यूज़ होते हैं, तो आप लोग उसको जाके देखें। और जो भी लोग नए हैं और इस चैनल से नए नए जुड़े हैं, तो मैंने स्पीडी करेंट अफेयर्स के नाम से एक प्लेलिस्ट बना दिया है और वहाँ पे 3 वीडियोस ऑलरेडी है। और इस वीडियो को भी मैं चाहे आगे आने वाले जितने भी वीडियोस है उसी प्लेलिस्ट में डालूंगी, तो आपको ढूंढने में दिक्कत नहीं होगी। तो जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के सीरीज़ चल रहे थे, तो चलिए उसमें आगे बढ़ते हैं। और हाँ, उससे पहले जो भी मैंने क्वेश्चंस पूछे थे कि आप लोग जवाब देंगे कमेंट बॉक्स में, तो मैं उन लोगों के नाम लूँगी। तो चलिए शुरू में ही मैं उन लोगों के नाम ले लेती हूँ। 3 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने सवालों के जवाब दिए हैं। तो पहला जो स्टूडेंट है उनका नाम है राज नंदिनी कुमारी। उन्होंने आंसर दिया कि जो मैंने प्राक्कलन समिति और बार्क से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था कि बार्क का जो मुख्यालय है कहाँ पे है और प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य और किस सभा से होते हैं। दूसरा, जो विराट कोहली के नाम से जो आईडी है, उन्होंने इस सवाल का जवाब दिया। और तीसरा, एक राहुल कुमार चौधरी जी ने इस सवाल का जवाब दिया। तो आप लोग यूं ही कमेंट में सवालों के जवाब दें। इससे आपका क्या होगा कि वो चीज़ें हमेशा याद रखे रहेंगी। आज भी मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगी, तो आप लोग जवाब दीजिएगा। जो जो लोग जवाब देंगे मैं अपने वीडियो के थ्रू उनका नाम लूँगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज जो है हमारा जो टॉपिक वो पेज नंबर 3 है। ठीक है, आप लोग 3 पेज नंबर खोल लेंगे। खेल संगठनों के प्रमुख। ठीक है, ये हमेशा अभी ट्रेंड है, ये देख सकते हैं आप। खेल संगठनों के प्रमुख जो जो इम्पोर्टेंट है मैंने उसमें टिक लगा लिया है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का अध्यक्ष ग्रेग बार्कले। तो ये आप याद रखेंगे। और ये न्यूजीलैंड के हैं, ये भी याद रखेंगे, ब्रैकेट में दिया है क्योंकि बीपीएससी ने एक बार इसी तरीके से WTO की जो महिला सबसे पहले आपको अध्यक्ष बनी थी, उनके बारे में ये नहीं पूछा था कि वो कौन अध्यक्ष बनी है, ये पूछा था कि वो किस देश से बिलोंग करती है। आई थिंक 67th बीपीएससी में ये चीज़ पूछा था। तो आप लोग ये जो मेन संस्था है, कुछ संगठन है, उसके प्रमुखों के नाम याद रखेंगे और एक दो ऐसा है जो वो कहाँ से बिलोंग करते वो याद रखेंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, ग्रेग बार्कले, ये न्यूजीलैंड की है। सेकंड क्वेश्चन है आपका, जो आईसीसी है उसकी प्रथम महिला निदेशक। देखिए, प्रथम शब्द आ गया, ऊपर से महिला है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो आपको पता है कि इंदिरा नूई जी जो है आईसीसी की प्रथम स्वतंत्र महिला निदेशक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एशियाई क्रिकेट परिषद, इसके कौन है अध्यक्ष? तो ये है जय शाह। ये सभी लोगों को आई थिंक पता होगा कि एशियाई क्रिकेट परिषद के जो अध्यक्ष है वो जय शाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, उसके अध्यक्ष है थॉमस बाक। ठीक है, और इनके भी ब्रैकेट में दिया है जर्मनी। तो थॉमस बाक कहाँ से रिलेट होते हैं? तो वो जर्मनी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक महासंघ, तो है सेबेस्टियन को, और ये ब्रिटेन से बिलोंग करते हैं। तो ये भी आप याद रखेंगे। सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है, जो क्वेश्चन आ चुके हैं और जहाँ से आ सकते हैं वो मैं बता रही हूँ। ठीक है, नेक्स्ट है आपको ऑफिसर ऑफ लोकपाल एथिक्स ऑफिसर ऑफ लोकपाल, तो विनीत सरन, ये आप याद रखेंगे और ये क्वेश्चन एक बार पूछा जा चुका है। ठीक है, नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ, लवलीना बोर्गेहेन। ठीक है, आपको पता है कि लवलीना बोर्गेहेन ये मुक्केबाजी से बिलोंग करती है। बहुत सारे जो सेट प्रैक्टिसेस रहते हैं उसमें लवलीना बोर्गेहेन के बारे में पूछा है कि वो किस खेल से संबंधित है। तो ये इंपॉर्टेंट खिलाड़ी है, ये भी याद रखेंगे कि ये मुक्केबाजी से संबंधित है। और जो अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ है उसकी जो अध्यक्ष है वो लवलीना बोर्गेहेन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बीसीसीआई चयन समिति के अध्यक्ष कौन है? तो अजीत अगरकर। जितने भी लोग क्रिकेट्स में इंटरेस्ट लेते हैं, जितने भी बॉयज़ या गर्ल्स हो, दोनों हो, तो अजीत अगरकर जी को अच्छे तरीके से जानते होंगे, पुराने प्लेयर रह चुके हैं इंडियन टीम के। ठीक है, नेक्स्ट है भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच कौन है? तो ये भी हमारे पुराने खिलाड़ी है भारतीय क्रिकेट टीम के, राहुल द्रविड़ जी। ठीक है, तो भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच। नेक्स्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, भारतीय महिला क्रिकेट टीम के कोच कौन बनाया गया है? तो अमोल मजुमदार। ये क्वेश्चन पूछेगा ही किसी भी एग्जाम में, आप लोग देखना। ठीक है, भारतीय महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय कुश्ती महासंघ,
कुश्ती महासंघ अभी आप लोग देखे थे न्यूज़ में, ये चीज़ें बहुत थी पिछले 1 साल में, तो संजय सिंह ये भी चेंज हुए हैं, ठीक है, ये आप याद रखेंगे संजय सिंह। नेक्स्ट है भारतीय टेबल टेनिस संघ की अध्यक्ष कौन है, तो मेघना अहलावत। और ये भी पूछ सकता है कि मेघना अहलावत जो कि एक किस खेल से संबंधित खिलाड़ी है, ठीक है, तो वो टेबल टेनिस से संबंधित है, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है अखिल भारतीय फुटबॉल परिसंघ के अध्यक्ष तो कल्याण चौबे, ये भी आप याद रखेंगे। और हॉकी इंडिया के अध्यक्ष दिलीप टर्की, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हॉकी इंडिया के अध्यक्ष दिलीप टर्की। नेक्स्ट है भारतीय मुक्केबाजी संघ, भारतीय मुक्केबाजी संघ अजय सिंह, ये आप याद रखेंगे। फिर से अभी इंपॉर्टेंट है भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष, पहली महिला आ गई तो ये इंपॉर्टेंट हो गया आपके लिए, ठीक है, भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष तो पीटी उषा, ठीक है। नेक्स्ट है भारतीय बैडमिंटन संघ, ठीक है, भारतीय बैडमिंटन संघ तो ये अध्यक्ष है इनके हेमंत बिस्वा शर्मा। आप लोग बताएंगे कि हेमंत बिस्वा शर्मा किस एक राज्य के मुख्यमंत्री है, आप लोग ये बताएंगे कि हेमंत बिस्वा शर्मा किस राज्य के एक मुख्यमंत्री का नाम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको भारतीय पैरालंपिक समिति, ये इसीलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि मैंने इससे रिलेटेड एक और वीडियो बनाया था कि इसके जो अभी अध्यक्ष है वो पहले दीपा मलिक थी। आप लोग जानते हैं दीपा मलिक को, भली भांति जो भी लोग खेल संबंधित जुड़े होंगे, तो अभी इनके जो चेंज किए गए हैं वो देवेंद्र झाझाड़िया जी है, ठीक है, देवेंद्र झाझाड़िया जी, तो ये इस हिसाब से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। अब चलिए नेक्स्ट है कि बीमा संस्थानों के प्रमुख, उसके नीचे जस्ट है बीमा संस्थानों के प्रमुख, तो इसमें 1-2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जैसे आपको एक हो गया इरडा, ठीक है, भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो देवाशीष पांडा, ये आप याद रखेंगे, ये क्वेश्चन पहले पूछ चुका है तो ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा मुझे लगता है कि आपको एक LIC याद रखना चाहिए, भारतीय जीवन बीमा निगम याद रखना चाहिए, सिद्धार्थ मोहंती। और तीसरा आपको इसमें भारतीय, जैसे कि आपको LIC का एक आपको महानिदेशक है और एक प्रबंधक निदेशक है, तो ये भी आप याद कर सकते हैं कि आर दौड़ ई स्वामी, ठीक है, तो LIC से रिलेटेड जो दोनों क्वेश्चन है बस इस चीज़ में आप यही याद रखेंगे और ऐसा कोई इम्पोर्टेंट है नहीं। फिर हम लोग आते हैं आर्थिक वाणिज्यिक संस्थानों संगठनों के प्रमुख, ठीक है, मैं जल्दी इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आपको ये चीज़ अपने बुक में टिक लगा के और इसे गो थ्रू हो लेना है, ठीक है। तो इसमें 2-4 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जैसे फिक्की है तो फिक्की के अध्यक्ष आप याद रखेंगे, ठीक है, महासचिव याद रखने की जरूरत नहीं है, अनीस शाह। नेक्स्ट है आपको एसोचैम के भी अध्यक्ष याद रखेंगे, अजय सिंह, ठीक है। नेक्स्ट है आपको भारतीय उद्योग परिसंघ, ये इंपॉर्टेंट है, BPSC के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है, आर दिनेश, क्योंकि BPSC इस सबसे क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, और पहले भी पूछ चुका है CII से, आई थिंक CII से आपको UPSC में भी ये सब में क्वेश्चन पूछता है इस टॉपिक से। नेक्स्ट है इफ़को के अध्यक्ष कौन है, तो दिलीप संघानी, ये इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे। और नेक्स्ट आपको भारतीय यूनिट ट्रस्ट एक आप याद रख सकते हैं, UTI लियो पुरी, तो इसमें इतना ही इम्पोर्टेंट था, ठीक है। और इस पेज में और कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, और आपको नेक्स्ट जो दिया हुआ है वो RBI से रिलेटेड चीज़ें कुछ दिया हुआ है, तो उसके बारे में भी मैं बता देती हूँ, ठीक है। तो RBI में जो इम्पोर्टेंट हो जाता है वो आपको गवर्नर शक्तिकांत दास जी, और ये याद रखिएगा कि किस नंबर के है, तो 25 नंबर के है, ठीक है, RBI गवर्नर। और जो उप गवर्नर है उसका भी नाम आप याद रख सकते हैं, खासकर BPSC में एक बार मुझे याद है, या तो मैं सेट प्रैक्टिस लगा रही थी या तो एग्ज़ाम में, इसके जो उप गवर्नर है उसमें से 3-4 नाम दिया था और पूछा था इसमें से कौन RBI के उप गवर्नर नहीं है, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन थोड़ा टफ कर दिया था, तो 4 है, ठीक है, आप याद रखेंगे, स्वामीनाथन, जानकी रमन, T रविशंकर, M राजेश्वर राव और माइकल देवव्रत पात्रा, ये आप याद रखेंगे। और ये एक इम्पॉर्टेंट है कि मुख्य वित्तीय अधिकारी RBI के कौन है, तो सुधा बालकृष्णन। बस इस पेज में इतना ही है, बाकी सार्वजनिक बैंकों के प्रमुख है तो ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। और मैं नेक्स्ट पेज ले लेती हूँ क्योंकि नेक्स्ट पेज में आपको जो 4th नंबर पेज है उसमें जो निजी बैंकों एवं वित्तीय संस्थान है उसमें से 2-3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक तो आपको नाबार्ड है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये तो बहुत ही
बोलते हैं ना कि पसंदीदा टॉपिक है बीपीएससी का, यूपीएससी का, और बिहार दरोगा में भी पूछते आया कि नाबार्ड का मतलब स्थापना कब हुई थी, किस समिति द्वारा नाबार्ड की स्थापना की गई थी। तो आज का जो आपका क्वेश्चन है ये है कि नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी और किस समिति के द्वारा नाबार्ड की स्थापना की गई थी। जिन लोगों को भी पता है वो कमेंट करें, जिन लोगों को नहीं पता है वो गूगल करें और फिर कमेंट करें, इससे आपको चीज़ें याद होंगी। और दूसरा है सिडबी। सिडबी आप याद रखेंगे एस रमन, ठीक है, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, ये इंपॉर्टेंट है। और इसकी स्थापना चलिए मैं बता देती हूँ, इसकी स्थापना 1990 में हुई थी, सिडबी की स्थापना। और इसमें यही इंपॉर्टेंट है, कल जो मैं शुरू करूँगी वो आपको अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों संगठनों के प्रमुख, जो इसी पेज नंबर में है, सेकंड पार्ट में, ठीक है। तो आप लोगों का जो आज का क्वेश्चन है वो नाबार्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है। तो आप नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी ये बताएंगे और किस समिति के सिफारिश पे नाबार्ड की स्थापना की गई थी, तो ये आप लोग दो बताएंगे, ठीक है। तो आप लोगों के कोई भी जो क्वेरीज है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। और जिन लोगों को भी ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप लोग कमेंट के जरिए बताएं कि हम ये मैं वीडियो कंटिन्यू करूं और आप लोगों को कैसा लगा। और जिन लोगों को भी ये पसंद आ रहा होगा वो लोग चैनल को मेरे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।